वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे लिबरलिज्म इन आईआर कि लिबरलिज्म आईआर के अंदर क्या थ्योरी है, क्या पर्सपेक्टिव है। तो आज हम इसकी मेजर अजम्पशन देखेंगे जिसमें हम इसके कोर वैल्यूज़, कोर आइडियाज़, कोर कंसेप्ट वो क्लियर करेंगे कि लिबरलिज्म आईआर के अंदर बेसिकली है क्या। अगर आप इस पर मेरी डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हम सिर्फ इसके जो मेजर वैल्यूज़ हैं, कोर वैल्यूज़, इसका कंसेप्ट वो देखेंगे कि लिबरलिज्म आईआर के अंदर क्या है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसकी मेजर अजम्पशन शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि लिबरलिज्म किसका जवाब दे रहा है हमें, ठीक है, यानी किसके बारे में है। एक तो ये आईआर की थ्योरी है, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में किस चीज़ के बारे में। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो उसके बाद जो स्कॉलर्स थे वो उन्होंने इस बात पर सोचा कि कैसे दुनिया में पीस को कायम कर सकते हैं। तो उस वक्त जो सबसे डोमिनेंट आइडियाज़ थे वो लिबरल आइडियाज़ थे, ठीक है। लिबरलिज्म ने अपना एक फ्रेमवर्क दिया, अपना एक तरीक़ाकार बताया हमें। ये हम नीचे सारा वही देखेंगे कि कैसे आप दुनिया में पीस को कायम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो वर्ल्ड वॉर 2 का होना इस बात का मतलब साबित हुआ कि जो लिबरल प्रिंसिपल्स हैं ये गलत साबित हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से फिर एक रियलिज़म आया और उसने अपने एक नए तरीके से, एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एक्सप्लेन किया और अपना एक लाहे अमल दिया कि कैसे आप दुनिया का निज़ाम आगे लेके चल सकते हैं। तो आईआर के अंदर जो सबसे पहली थ्योरी आई वो लिबरलिज्म थी, ठीक है। तो और वो इस सवाल का जवाब दे रही थी कि कैसे आप दुनिया में पीस को कायम कर सकते हैं और वार को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव को, कंटेक्स्ट को आप ध्यान में रखिए और हम इसको अब देखते हैं कि इसके कोर वैल्यूज़ क्या हैं। तो सबसे पहले लिबरलिज्म और रियलिज्म ये दो ऐसी थेरीज़ हैं जो डायरेक्ट इंसान की नेचर पर बात करती हैं, ठीक है। जो लिबरलिज्म है ये कहता है कि इंसान की जो नेचर है इनहेरेंटली गुड, वो अच्छी है। रियलिज्म बोलता है कि इंसान की नेचर इनहेरेंटली सेल्फिश, ठीक है, बैड, वो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आप दुनिया में पीस को कायम नहीं कर सकते। लिबरलिज्म बोलता है कि इनहेरेंटली गुड अच्छी है, इस वजह से आप दुनिया में पीस कायम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से जो लिबरलिज्म है ये पॉजिटिव देखता है इंसान की नेचर को कि वो अच्छी है और इस वजह से हम दुनिया में पीस को कायम कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिबरलिज्म है ये इंसान को रैशनल देखता है, ठीक है। और रैशनल हम जानते हैं कि जब भी हम रैशनैलिटी का नाम लेते हैं तो इससे हमारी मुराद वो होती है कि हर इंसान कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। जहाँ पर उसे फ़ायदा होता है वो करता है, जहाँ पर नुकसान होता है वो काम वो नहीं करता, ठीक है। यानी इंसान सेल्फ इंटरेस्टेड होता है। तो रैशनैलिटी की वजह से जो इंसान है परस्यू वंस ओन इंटरेस्ट, ठीक है, यानी वो सिर्फ जो उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं उसको परस्यू करता है। इसके अलावा इसी रैशनैलिटी की वजह से जो इंसान है अंडरस्टैंड मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, यानी इंसान अखलाकियात के असूलों को समझता है, ठीक है। और इस वजह से लिव अंडर रूल ऑफ लॉ, और इस वजह से वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है। अब बेसिकली ये जो रियलिज़म है उसका एक कंट्रास्ट है। रियलिज़म इस रैशनल पॉइंट से तो एग्री करता है कि इंसान सेल्फिश है, सॉरी, इंसान जो है वो अपने जो इंटरेस्ट है उसको परस्यू करता है। लेकिन लिबरलिज़म जो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकालता है कि इस वजह से इंसान अंडरस्टैंड मोरल प्रिंसिपल्स, लिव अंडर रूल ऑफ लॉ। लेकिन रियलिज़म बोलता है कि जो इंसान है ख़ास तौर पर जब वो स्टेट्स के अंदर स्टेट्स के मामलात को रन करता है तो उसके लिए रूल ऑफ लॉ ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर किसी स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट में कोई बात है और रूल ऑफ लॉ उसे रोक रहा है तो वो उस चीज़ को नहीं देखेगा, बल्कि वो डायरेक्ट अपना जो इंटरेस्ट है उसको परस्यू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिबरलिज्म तक ही रहते हैं, आप रियलिज्म पर मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि इंसान जो है वो रैशनल है, अंडरस्टैंड मोरल प्रिंसिपल्स, और इस वजह से वो अंडर रूल ऑफ लॉ, ठीक है, वो कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है। इसके बाद जैसे हमने देखा कि एंड इनहेरेंटली गुड नेचर, कि इंसान की जो नेचर है वो भी अच्छी है। तो ये सारी की सारी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन काइंड। अब ये सारी बात लिबरल हमें क्यों बता रहे हैं। तो बेसिकली जो लिबरलिज्म है और रियलिज्म है ये इंसान की नेचर पर बात करके, ठीक है, कि इंसान की नेचर कैसी है उसको डिफ़ाइन करके उसी बात को अप्लाई कर देते हैं स्टेट्स पर, कि अगर इंसान सेल्फिश है तो स्टेट्स भी सेल्फिश है, ये रियलिज्म बोलता है। अगर इंसान की नेचर गुड है, ठीक है, वो यानी कि मॉरल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करता है और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक रहता है, तो इसका मतलब चूँकि स्टेट्स को भी इंसान ही रन करते हैं तो स्टेट्स भी मॉरल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करती हैं और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये हमें सबसे पहले नंबर पर बताते हैं कि इंसान की नेचर कैसी है। इसके अलावा लिबरल हमें बड़ा एक अहम पॉइंट देते हैं कि इंसान चूँकि रैशनल है और इसी रैशनैलिटी की वजह से इंसानों में हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन पीपल, इंसानों में एक हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट ये भी बड़ा एक अहम कंसेप्ट है। इससे क्या मुराद है कि अगर मैं किसी सोसाइटी में रहता हूँ, ठीक है, फ़र्ज़ करें यानी कि कोई भी सोसाइटी या माशरा है, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं।
तो वहाँ पर मेरा इंटरेस्ट हमेशा तभी परस्यू होगा जब मैं दूसरों के इंटरेस्ट को, यानी उनमें रुकावट नहीं बनूंगा, जब मैं दूसरों के इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करूंगा। यानी मैं यही नहीं कहूँगा कि मेरे इंटरेस्ट में ये है, ठीक है, और मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो वो मैं हटा दूंगा और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को परस्यू करूंगा क्योंकि ये रैशनल है मेरे लिए। अगर यही प्रिंसिपल हो जाए और हर इंसान इसी असूल के तहत चले तो इसका मतलब फिर एक यूटोपियन सोसाइटी होगी और कोई शख्स भी अपने इंटरेस्ट को परस्यू नहीं करेगा। क्योंकि एक सोसाइटी में फ़र्ज़ करें 100 बंदा रहता है और 100 का 100 ये कहता है कि ये मेरे इंटरेस्ट में ये और मैंने ये करना है, तो बेसिकली फिर किसी का इंटरेस्ट भी परस्यू नहीं होगा। ठीक है, जब सारे ये कहेंगे कि हमारे इंटरेस्ट में ये है या दूसरा कहे मेरे में ये है, तीसरा कहे मेरे में ये है, तो लिबरल बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि इंसानों में क्या है, हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन पीपल, कि इंसान समझता है कि अगर मैंने सर्वाइव करना है किसी सोसाइटी में तो मैंने वहाँ पर अपना इंटरेस्ट भी परस्यू करना है, दूसरों का भी, तीसरों का भी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा तभी परस्यू हो सकता है जब वो सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी, और जब दूसरों का इंटरेस्ट वो पूरा होगा तो फिर ही मेरा पूरा होगा। ठीक है, यानी एक हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है कि सबका काम होगा, मिलजुल के रहना है। अगर मैं सिर्फ अपनी बातें ही करता रहूँगा, ठीक है, तो इसका मतलब मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। जब मैं दूसरों की सुनूंगा तो फिर ही कोई मेरा सुनेगा। तो इस तरह से जो लिबरल है ये बोलते हैं कि इंसान में हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का काम करते हैं। तो ये एक बड़ा अहम कंसेप्ट है। इसके अलावा एक अहम कंसेप्ट कि कोऑपरेशन इज़ पॉसिबल, ये लिबरल बोलते हैं सेंट्रल फीचर ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशंस इंक्लूडिंग इंटरनेशनल। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरनेशनल स्टेट्स लेवल पर आ रहे हैं कि इंसानों में कोऑपरेशन पॉसिबल है। ठीक है, ये हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट से पॉइंट्स निकालते हैं कि रैशनल तो है, इंसान अपना फ़ायदा देखता है, लेकिन वो हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट के अंदर रहता है कि वो दूसरों को भी मद्देनज़र रखता है, और इसी वजह से जो कोऑपरेशन है वो पॉसिबल हो जाता है कि आप एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेशन का कंसेप्ट बड़ा कोर है लिबरलिज्म में। ठीक है, ये हम आगे भी देखते हैं। इसके अलावा एक अहम कंसेप्ट आता है लिबरलिज्म में कि गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी बट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज़ बैड, कि जो हुकूमत है वो तो लाजमी है, ठीक है, क्योंकि उसने चीज़ों को रेगुलेट करना है, बट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज़ बैड। ठीक है, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बड़ा खिलाफ है। और जिस तरह ये मैंने आखिरी पॉइंट में लिखा है कि एम्फेसिस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, यानी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि ऐसा नहीं है कि जो पावर है वो एक ही शख्स के हाथों में हो जैसा डिक्टेटरशिप में होता है, या फिर किसी एक ही इदारे के हाथ में हो, ठीक है, बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं कि जितनी ज़्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि पीस कायम हो। जब पावर किसी एक इदारे या एक शख्स के हाथ में होगी तो वार होने के चांसेस या जो कन्फ्लिक्ट वायलेंस है उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल लिबर्टी सुप्रीम पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, ये भी बड़ा कोर कंसेप्ट है लिबरलिज्म में। ये इंडिविजुअल लिबर्टी, इसकी बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जो शख्स है वो आज़ाद है। इंडिविजुअल लिबर्टी सुप्रीम पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, ये सबसे अहम है। ये मैं आपको ये आगे भी बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, इसको आप यहीं पर रखिए एक दफ़ा। इसके अलावा ये पहले पॉइंट से कुछ डिडक्शंस है कि सिंस ह्यूमन नेचर इज़ इनहेरेंटली गुड, तो इसका मतलब ये है कि नो इंटरेस्ट इन वार, कि जारी बात है कि अगर इंसान की नेचर ही अच्छी है तो अच्छी चीज़ कभी भी जंग तो नहीं करती, वायलेंस नहीं करती, कत्ल व गारत नहीं करती। तो इंसान की नेचर अगर अच्छी है, लिबरलिज्म बोलते हैं, तो इसका मतलब इंसान का वार में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा रैशनैलिटी से भी इसको हम डिड्यूस करते हैं कि चूँकि इंसान हर काम में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, तो जिस काम में फ़ायदा होता है वो करता है, जिसमें नुकसान होता है वो नहीं करता। तो वार में किसका फ़ायदा होता है, किसका भी फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, एवरीवन इज़ लूज़र इन वार। ठीक है, हमेशा कोई भी वार में विन नहीं करता, कोई भी शख्स या कोई भी स्टेट, हमेशा नुकसान होता है। तो वार कभी भी इंसानों के, ख़ास तौर पर जो जनरल पब्लिक होती है उनके इंटरेस्ट में कभी भी नहीं होती, क्योंकि हमेशा सबसे ज़्यादा नुकसान जो पब्लिक होती है उनको होता है। तो लिबरल बोलता है कि जब रैशनैलिटी के असूल के मुताबिक भी वार अच्छी नहीं है, इंसान की नेचर के मुताबिक भी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब इंसान की वार में दिलचस्पी ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आप वार को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह हमने ये चौथे पॉइंट में बोला कि गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी बट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज़ बैड, तो ये सातवें पॉइंट में कि इफ़ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज़ बैड डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट, कि जारी बात है कि जब आप पावर को किसी एक शख्स या किसी एक इदारे के हाथ में नहीं देखना चाहते, यानी डिक्टेटरशिप आप या बादशाहत नहीं देखना चाहते, तो फिर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह उन्होंने थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की, तो इस तरह हम थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात कर सकते हैं। जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है कि जो एग्जेक्टिव होती है, लेजिस्लेचर होती है, जुडिशरी होती है, ये
अलग सेपरेट होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह डेमोक्रेसी में भी बेसिकली पावर, अगर हम अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पर है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल, यानी जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो लोगों के पास है, हर बंदा ही सोवरन है, ठीक है। तो इसी तरह बेसिकली डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पावर की सेंट्रलाइजेशन नहीं होती, बल्कि जो पार्लियामेंट होती है वो सुप्रीम होती है, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो फैसले लेती हैं कि कोई एक शख्स वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जो डिक्टेशन है वो नहीं करता, बल्कि लोगों के नुमाइंदे लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं। तो ये लिबरलिज़म का भी एक बड़ा कोर प्रिंसिपल है कि जो डेमोक्रेसी है उसको डेवलप किया जाए। इसके अलावा थ्रो कोऑपरेशन अचीव पॉजिटिव चेंजेस। ज़ाहिर बात है कि जब आप एक दूसरे से ताउन करेंगे, आप मेरी बात सुने मैं आपकी बात सुनूं, तो पॉजिटिव चेंजेस ही आएंगे और इससे आप क्या कर सकते हैं, वार को रिड्यूस कर सकते हैं। लिबरलिज्म का एक और बड़ा अहम कंसेप्ट है कि इंटरडिपेंडेंस अमंग स्टेट्स, कि जितनी ज़्यादा स्टेट्स के आपस में इंटरडिपेंडेंस होंगी उतना ज़्यादा आप वार को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे पर ज़्यादा इन्हिसार करें, इंडिया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान इंडिया पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो, तो इससे आप इंडिया और पाकिस्तान में वार को कम कर सकते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान इंटरडिपेंडेंस होगी उतना ज़्यादा आप उनके दरमियान जो वार है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब इंटरडिपेंडेंस कैसे कायम कर सकते हैं, ये आप ट्रेड के ज़रिए कायम कर सकते हैं। लिबरलिज्म बोलता है कि जितनी ज़्यादा स्टेट्स आपस में ट्रेड करती हैं उतना ज़्यादा वो आपस में जंग नहीं करती। मसलन पाकिस्तान ने अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इंडिया ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, दोनों का जो कारोबारी लोग हैं वो एक दूसरे के कंट्रीज़ में आते जाते हैं, ठीक है, दोनों एक अच्छी खासी तजारत करते हैं फ़र्ज़ करें, तो फिर क्या होगा कि कभी भी ये दोनों कंट्रीज़ वार की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब वार होगी तो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है वो ख़राब होगी, पाकिस्तान की जो इंडिया में है वो ख़राब होगी, दोनों के जो बिज़नेसमैन हैं उनके ताल्लुकात ख़राब होंगे, यानी हर चीज़ ख़राब होगी। तो चूँकि ये ख़राब होना इंसान के इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है, चूँकि इंसान रैशनल है, तो इस वजह से वो वार की तरफ जाते ही नहीं हैं। तो लिहाजा अगर आप स्टेट्स के दरमियान ट्रेड कायम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो स्टेट्स ज़्यादा ट्रेड करेंगी वो ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होंगी एक दूसरे पर, और इस वजह से आप वार को कम कर सकते हैं। तो ये लिबरलिज़म का एक अहम कंसेप्ट है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट आ जाता है कि रूल थ्रू वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस। लिबरलिज्म में जो इंस्टीट्यूशंस का रोल है वो बड़ा अहम है, जिस तरह यूएनओ, जीएटी, डब्ल्यूएचओ, ये बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और आईएमएफ। तो बेसिकली ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं लिबरलिज्म मानता है कि इनके ज़रिए आप रूल करें। अब इसका मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करें दुनिया में कोई मसला होता है, जिस तरह अमेरिका ने इराक़ के अंदर इन्वेड किया, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेड किया, या जहाँ कहीं भी मसला होता है, तो लिबरलिज्म बोलता है कि बेसिकली आप यूनाइटेड नेशन के रास्ते के ज़रिए इन मसाइल को हल करें, यानी जो जनरल असम्बली है वहाँ पर वोटिंग हो, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर वोटिंग हो, और एक जिस तरह हमने ये सबसे पहले पॉइंट में ही पढ़ा था कि लिव अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, तो एक जो लॉ हमें बताता है, ठीक है, यानी यूएनओ का जो लीगल रास्ता है उसके ज़रिए से आप चीज़ों को रिजॉल्व करें, ठीक है। दुनिया में कोई भी मसला हो तो उसको डायरेक्ट स्टेट्स आपस में हल ना करें। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई मसला है तो उसे आप यूएनओ में लेके जाएं और फिर यूएनओ के रास्ते आप उसको हल करें। तो ये एक बेहतर तरीका है मसाइल को हल करने का, और इस तरीके से आप वार को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो यह भी एक बड़ा अहम कंसेप्ट है कि आप इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए रूल करें। इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है ये आप कह लें कि क्रक्स है लिबरलिज्म का, ख़ास तौर पर जिस तरह ये मैंने लिखा है 19th सेंचुरी क्लासिकल लिबरलिज्म, और ये इकोनॉमिक थ्योरी के हवाले से है। ये क्या बोलते हैं कि ये इंसानों के लिए बेनिफिशियल है क्या, कि मार्केट फ्री हो। अब मार्केट फ्री का क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ कि विदाउट स्टेट इंटरवेंशन मार्केट इज़ मीन्स टू ऑर्गेनाइज ह्यूमन प्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज, हाई ट्रेड, हाई वेल्थ। तो बेसिकली जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो स्टेट है, जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, ये कम से कम इंटरवेन करे मार्केट के अफेयर में, ठीक है, बल्कि जो भी अफेयर हैं, जो भी मामलात हैं, जो भी कोई स्टेट के अंदर जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा आप मार्केट के ऊपर छोड़ दें, ठीक है, फ्री मार्केट। क्या मार्केट इस बात को डिटरमाइन करेगी कि क्या होना है और क्या नहीं होना। इसके अलावा यानी जो हुकूमत का काम है, जो गवर्नमेंट का काम है, स्टेट का काम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को रेगुलेट करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्शन देना है कि स्टेट के अंदर जो डिफरेंट कंट्रैक्ट्स होते हैं, जो लेबर आती है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, इन सारों को सिर्फ प्रोटेक्ट करना, इनको रेगुलेट करना और सिक्योरिटी फ्राहम करना, ये बस स्टेट का काम है। बाकी सारा का सारा जो भी होता है वो मार्केट करती है, ठीक है। चीज़ों की जो कीमत है वो मार्केट डिटरमाइन करेगी कि किस चीज़ की क्या प्राइस है, हुकूमत इसमें इंटरवेन नहीं करेगी। इसके अलावा लेबर्स को कितनी तनख्वाह देनी है ये भी मार्केट डिटरमाइन करेगी, ठीक है, यानी जो मिल मालिकान है वो इस बात को डिटरमाइन करेंगे। यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा मार्केट इस बात का फ़ैसला करेगी कि क्या चीज़ें हैं, हुकूमत उसमें, गवर्नमेंट उसमें इंटरवेन नहीं करेगी।
तो यही प्रिंसिपल बेसिकली कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल है कि जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो बिल्कुल इंटरवेन नहीं करती, ठीक है, कम से कम रखती है। लिबरलिज्म बोलता है कि स्टेट इज़ नेसेसरी इवल। इसके अलावा जिस तरह ये लिखा है कि विदाउट स्टेट इंटरवेंशन मार्केट इज़ मीन्स टू ऑर्गेनाइज ह्यूमन प्रोडक्शन, कि बेसिकली जितनी भी जो प्रोडक्शन होती है, चाहे फैक्ट्रीज़ के ज़रिए होती है, चाहे ज़मीन के ज़रिए होती है, ठीक है, किसान जिस तरह करते हैं, तो सारा का सारा ये जो मामलात हैं वो मार्केट करेगी। इसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज के मार्केट के अंदर या लेबर किस तरह की होगी, उनमें जो हायरार्कीज़ हैं वो किस तरह की होंगी, कौन सा काम कौन सी लेबर करेगी, ठीक है। इसके अलावा हाई ट्रेड हाई वेल्थ, सॉरी ये बात क्या है, तो बेसिकली ये सारा का सारा काम मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये स्टेट का काम है, सॉरी मार्केट का काम है। ये लिबरल बोलते हैं कि मार्केट को आप फ्री से फ्री रखें, जितनी ज़्यादा मार्केट फ्री होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। उससे क्या होगा कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल, ठीक है। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करके ये बोलते हैं कि अगर आप मार्केट को फ्री रखते हैं तो इससे क्या होगा कि हाई ट्रेड होगी, कि अगर पाकिस्तान की मार्केट फ्री होगी, इंडिया की फ्री होगी, ओवरऑल जो दुनिया की मार्केट्स हैं कंट्रीज़ की वो फ्री होगी, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड क्यों होगी? क्योंकि इससे जो टैक्सेस हैं वो कम से कम लगेंगे। क्योंकि लिबरलिज्म तो ये बोल रहा है कि आपने जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसने इंटरवेन नहीं करना, उसने सिर्फ रेगुलेट करना है, उसने सिर्फ प्रोटेक्शन देनी है, सिक्योरिटी फ्राहम करनी है, बाकी सारा काम मार्केट करेगी। तो जब टैक्सेस कम से कम होंगे, इसके अलावा जो टैरिफ्स हैं वो कम से कम होंगे। टैरिफ पर तो आप जानते हैं कि अमेरिका और चाइना के दरमियान वार भी चल रही है, तो जब टैरिफ कम से कम होंगे, टैक्सेस कम से कम होंगे, कस्टम ड्यूटी कम से कम होगी, बल्कि होगी नहीं क्योंकि स्टेट तो इंटरवेन करेगी नहीं, तो जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो जो कैपिटलिस्ट क्लास होगी उनको होगा, जो सरमायादार क्लास होगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक ट्रिकल डाउन का कंसेप्ट भी देते हैं कि इससे क्या होगा कि जो दौलत का अखराज है वो निचले तबके तक जाएगा, ठीक है, और इससे जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल इसको अचीव किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट कि मार्केट को फ्री रखें, जब मार्केट फ्री होगी तो सरमायादारी ज़्यादा होगी, सरमायादारी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ट्रेड होगी, ज़्यादा ट्रेड होगी तो ज़्यादा दौलत होगी, ज़्यादा दौलत जब किसी भी माशरे में आएगी तो ट्रिकल डाउन के ज़रिए वो जो माशरे का निचला तबका है वहाँ तक भी मुंतकिल हो जाएगी, और इससे आप क्या कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल इसको अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पॉइंट पर डिटेल से जानना चाहते हैं तो लिबरलिज्म पर जो मेरी डिटेल से वीडियो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा रैशनैलिटी इन ह्यूमंस, ये हमने सबसे पहले बात की। इसके अलावा अहम चीज़ है ये वाली कि इन रिसेंट नियो क्लासिकल और नियो लिबरल इकोनॉमिक थ्योरी इन थर्ड वर्ल्ड, ठीक है, यूज टू जस्टिफाई स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ये बड़ी ख़राब बात है और इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है कि नियो क्लासिकल और नियो लिबरल इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करती है। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या होता है ये आप जानते होंगे कि जब इमरान खान ने हुकूमत बनाई थी पाकिस्तान में तो उन दिनों में काफ़ी इस चीज़ की बात हो रही थी। तो बेसिकली फ़िलासफ़ी क्या होती है ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम में कि किसी भी कंट्री में जो पॉवर्टी होती है और अगर वो कंट्री बहुत ज़्यादा कर्ज़दार हो तो उसको उसकी जो डेप्टनेस है, कर्ज़ा और उसकी जो गुर्बत है उसको ख़त्म करने के लिए IMF ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम देता है, यानी साथ में कर्ज़ा भी देता है और साथ में शराइत भी बताता है कि ये आपने अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करनी है और यानी इस शर्त पर आपको कर्ज़ा दिया जाएगा। अब वो शराइत क्या होती हैं कि आपने एजुकेशन पर कम से कम बजट रखना है, आपने जो आपके सोशल वेलफेयर बजट है उसको कम से कम रखना है, आपके जो मेडिसन है उस पर आपने कम से कम बजट रखना है, आपने अपनी जो इंपोर्ट्स हैं वो कम से कम रखनी है और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इसके अलावा आपके जो कंट्री के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको वो काटना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो भी आपके कंट्री के अंदर मादनियात होती हैं, यानी जो कुछ भी आपकी कंट्री के अंदर होता है उसको निचोड़ा जाता है ताकि कर्ज़ा दिया जाए। इसके अलावा जो आपका सोशल बजट, एजुकेशन बजट, मेडिकल बजट वो सारा का सारा काट लिया जाता है, टैक्सेस को हाई किया जाता है, ठीक है, और इस तरह जो कंट्री होता है उसको बेसिकली निचोड़ लिया जाता है। तो बेसिकली अगर हम इसका नाम देखें तो हमें ये लगता है कि, और जिस तरह वो ख़ुद बोलते हैं IMF वाले कि हम दुनिया में पॉवर्टी को और जो कर्ज़ा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि वो कंट्री गरीब से गरीब यानी वो फंसता चला जाता है। इसको स्ट्रक्चरलिस्ट बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसा दुनिया का स्ट्रक्चर बना है कि गरीब गरीब से गरीब ज़रा अमीर अमीर से अमीर तर होता है। तो इसको हम स्ट्रक्चरलिज्म वाली वीडियो में देखेंगे। तो बहरहाल जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है इस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है कि इससे कोई गुर्बत ख़त्म नहीं होती बल्कि गुर्बत इंक्रीज़ होती है, लेकिन ये लिबरलिज्म में एक अहम कंसेप्ट है, ठीक है, नियो क्लासिकल और नियो लिबरल थ्योरी में।
तो ये था बेसिकली लिबरलिज़म इन आयार। मैंने इंतहाई शॉर्ट करके आपको इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश की कि लिबरलिज़म इन आयार ये बेसिकली क्या होता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, ज़्यादा तफसील से, तो आप इस पर मेरी अलग से वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।